जिंदगी में कहानी होने का आवश्यकता क्या है और कहानी माने यहाँ मैं किसको कह रहा हूँ और कहानी का आवश्यकता क्या है और ये कहानी क्यों? क्या कहानी नहीं होके भी इंसान जिंदा रह सकता है? नहीं, हर जगह में कहानी है, लेकिन उस कहानी को हम देख पाना, इन्वेंट करना, समझ पाना, ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन पे कमी रहता है। तो कहानी के जगत में कुछ सत्य घटनाएं सत्य कहानी, कुछ झूठ घटनाएं कुछ झूठ कहानी, और हर एक कहानी का कई प्रकार के मोड होते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल मोड होता है, सामाजिक मोड होता है, आध्यात्मिक मोड होता है, और हर एक कहानी से हमें सीख मिलता है। एक अच्छा वक्ता होने के लिए आवश्यक है आपके पास स्टॉक ऑफ स्टोरी होना चाहिए। जिसके पास कहानी नहीं है वो अच्छा वक्ता नहीं हो सकता है। अच्छे वक्ता होने के लिए अच्छे कहानी आपके पास होना चाहिए। एक व्यक्ति के अंदर का व्यक्तित्व का कुछ भी स्टोर कहें तो निर्भर करता है कि उसके जिंदगी के व्यक्तित्व के आधार क्या है। कहानी, पंचतंत्र के कहानी माला सुने होंगे। राजा का बेटा बदमाशी करते थे, पढ़ते नहीं थे, लिखते नहीं थे, सुनते नहीं थे, बदमाशी करते थे, और वो गुरु के पास लेके जाते हैं। वो कुछ कहानियों के माध्यम से उनके जीवन पे एक उन्नति, एक विकास, एक परिवर्तन, एक अपग्रेड कराता है। तो कहानी का महत्व बहुत है। और सच कहा जाए, पता नहीं कौन सा कहानी कब हमें प्रेरित कर दे और उसमें हम क्या प्राप्त कर लें और जीवन में कहां से कहां तक पहुंच जाएं, उसका कोई थोड़ी गारंटी है। इसलिए कहानी सुनना, कहानी पढ़ना, कहानी लिखना, कहानी को व्याख्यान करना, कहानी को रिपीट करना अत्यंत आवश्यक कार्य विषय है, छात्रों के जीवन पे, बड़ों के जीवन पे भी। इसलिए जितना कहानी है आपके अंदर, आप उतना अमीर हो, उतना धनी हो, उतना अच्छे हो, क्योंकि आपके पास कहानी का गुच्छ है, कहानी का पुंज है, कहानी का एक माला है। कहानी से लाभ, कहानी से क्या लाभ मिलता है? कहानी से पहला लाभ है कि हमारा व्यक्तित्व का निर्माण होता है। कहानी से लाभ ये मिलता है कि हम अपने जीवन पे बहुत कुछ नया सीखते हैं। कहानी बचपन पे दादी मम्मा, दादी नानी सुनाते थे ना, तो हम परिकल्पना जगत में जाते थे। आजकल हम सब कुछ ऑडियो विजुअल करके वीडियो में देख लेते हैं ना, तो हमारे बच्चों का सब हुआ, परिकल्पना मर गया, कल्पना मर गया। और जब कल्पना मर जाता है तो फिर बच्चों का जीवन का विकास रुक जाता है, क्योंकि उनका जो कल्पना जगत है वही मर गया। तो फिर बच्चा और कुछ नहीं कर सकता, खत्म हो गया। तो आप बहुत कुछ ज्ञान, इंफॉर्मेशन, आईटी, टेक्नोलॉजी दे सकते हैं, परिकल्पना कहाँ से देंगे? एक कल्पना जगत कहाँ से देंगे? वो कहाँ से वो अपने अंदर से नया सृजन करेगा? इसलिए यहाँ मैं कहानियों को चाहता तो डॉल वगैरह लेके या वीडियोग्राफी करके बहुत कुछ चित्रित कर सकता था, लेकिन अब मैं आप लोगों के लिए दादाजी और नानाजी बन के कुछ कहानी सुना रहा हूँ, बच्चे, बड़ों को भी। और ये प्रक्रिया मैं शुरू करने जा रहा हूँ। इसमें मेरा भी विकास होगा, आपका भी विकास होगा, और बहुत कुछ कहानी सुन सकते हो। हर एक कहानी में, हर एक कहानी के अंदर कुछ ना कुछ सीख रहता है। जितने भी जीवन पे कहानी होते हैं उसके अंदर ऐसा कोई कहानी नहीं है जहाँ सीख नहीं है, जहाँ एजुकेशन नहीं है, जहाँ इंफॉर्मेशन नहीं है, जहाँ पर परिकल्पना नहीं है, जहाँ व्यक्तित्व निर्माण नहीं है, जहाँ जीवन विकास नहीं है। हर एक कहानी में है। और ऐसा कोई स्थान, क्षण, पात्र नहीं है जहाँ कहानी नहीं है। हर जगह में है। लेकिन कहानी रूपक माइंड चाहिए जो आप इन्वेंट कर सको और कहानीकारक बन सको, गल्पकार बन सको,
अच्छा गल्पकार बन सको, कहानी का निर्माण कर सको। अच्छा कहानी तो बहुत लोग निर्माण कर लेते हैं, लेकिन ऐसा कहानी जहाँ किसी को प्रेरणा मिले, जहाँ से कोई सीख मिले, जहाँ कुछ आध्यात्मिक धरातल रहे, ऐसा कहानी जहाँ पर कुछ मतलब हो, बिन मतलब का कहानी नहीं हो। तो कहानी का फायदा, कहानी आदमी के अंदर आत्मशक्ति बढ़ाता है, कहानी आदमी के अंदर आत्मविश्वास बढ़ाता है, कहानी आदमी के अंदर कई प्रकार के प्रेरणा बढ़ाता है। कहानी के द्वारा जीवन पे एक परिवर्तन, एक निर्माण और अपने अंदर एक बांचवा बाढ़वा शक्ति, बचने का और बढ़ने का शक्ति प्रदान करता है। कहानी छोटे से बड़े सबको प्यारे लगते हैं और सबके लिए शिक्षणीय विषय रहता है और जीवन विकास का एक प्रक्रिया बनता है। और जिंदगी का भय से मुक्ति होने का अगर कोई तरीका है तो यही है। और क्या सही है और क्या गलत है, इसके ऊपर अगर हमें कोई जानकारी या जानना है, या जैसे डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, कि आप कैसे अपने जीवन पे क्या सही क्या गलत कैसे निर्णय लेंगे, ये डिपेंड करता है आपके जीवन पे कितने कहानी हैं। अदरवाइज आप सब कुछ जान सकते हैं, ये नहीं जान सकते हैं कि व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। तो इसके लिए आवश्यकता रहता है कहानी। तो आप सभी महानुभाव इस कहानी के चैनल में, इस कहानी के विषय में, जो आध्यात्मिक ज्योतिषीय जीवन क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य का कहानी है, इसमें आप लोग जरूर सुने और सब्सक्राइब भी करें, बेल बटन भी दबाएं, लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो शुरू करते हैं, चलिए, कहानी का गुच्छ, कहानी का माला।